महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन चर्चा के बाद उनके नाम पर सहमति बनी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और उनके नाम पर अंतरिम मुहर लगाई गई। तमिलनाडु के रहने वाले राधाकृष्णन को लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक भूमिका के आधार पर उम्मीदवार बनाया गया है। HDFC बैंक ने सेविंग अकाउंट पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है, जिससे लाखों ग्राहकों पर असर पड़ेगा। बैंक ने अब हर महीने सिर्फ 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा तय की है। इसके बाद किए गए हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को भारी शुल्क देना होगा। बैंक का कहना है कि यह कदम डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़ा अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ महिला के रोने से दहेज प्रताड़ना का मामला नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी एक आरोपी परिवार को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ठोस सबूत के बिना केवल भावनात्मक आरोपों पर केस नहीं चलाया जा सकता। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर तकरार और गहरा गई है। 25 से 29 अगस्त को होने वाली द्विपक्षीय व्यापार वार्ता अब स्थगित कर दी गई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अचानक भारत दौरा रद्द कर दिया है। इस बैठक को दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद सुलझाने की दिशा में अहम माना जा रहा था। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कई लोग घायल हो गए। भूकंप समुद्र के भीतर आया, जिसकी वजह से झटके तेज महसूस किए गए। अब तक 29 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को इस्तेमाल किए गए खाने के तेल से टिकाऊ विमानन ईंधन बनाने की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने बताया कि यह ईंधन पारंपरिक जेट फ्यूल के मुकाबले प्रदूषण कम करेगा। इसे 50% तक सामान्य जेट इंजन में मिलाया जा सकता है। भारत में 2027 से अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए SAF यानी टिकाऊ विमान ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की बड़ी वारदात हुई। रविवार को सुबह करीब 25 राउंड गोलियां चलाई गई। भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि हमला उसी ने करवाया। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस जांच कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यपाल RN रवि पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल विपक्ष से ज्यादा सस्ती राजनीति कर रहे हैं और द्रमुक सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में मिसाल हैं। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि अगर गड़बड़ियों की जानकारी समय पर मिलती तो उन्हें सुधारा जा सकता था। कांग्रेस ने इसे आयोग की गलती मानते हुए हमला बोला। पवन खेड़ा ने कहा कि यह बयान असल में वोट चोरी की अप्रत्यक्ष स्वीकृति है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चुसोती गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। अब तक 70 शव बरामद हुए हैं, जबकि आशंका है कि 200 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। सेना, पुलिस और राहत एजेंसियां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। कई नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया और इसे कुदरत का कहर बताया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 2 कारों की भिड़ंत में बड़ा हादसा हुआ। टक्कर के बाद कारों में आग लग गई और 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ओडिशा में बीजू जनता दल के प्रमुख और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ गई है। बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 78 वर्षीय नेता की हालत फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम आवंटन पर विवाद गहरा गया है। निजी 5G नेटवर्क और सैटेलाइट सेवाओं को सीधे स्पेक्ट्रम देने के प्रस्ताव का COAI और प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने विरोध किया है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। बिहार में सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों मौसेरे भाई देश और बिहार को लूटने वाले हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आयोग अब अपनी अक्षमता ही नहीं बल्कि खुले पक्षपात के लिए भी बेनकाब हो चुका है।
दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अधिकारियों ने तुरंत स्कूल खाली कराया। इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर फर्जी साबित हुई हैं। हरियाणा के यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इससे दिल्ली में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।